रणवीर जो था ना, बियर भाई साहब, उसका शो एक अच्छा था। लोग बड़ा एक रिस्पेक्ट की तरह देखते थे। बड़े बड़े लोग आते थे, नेता, पॉलिटिशियन, एक्टर, बड़े बिजनेसमैन। उसके थ्रू भी इतना कंट्रोवर्शियल बातें अगर कुछ सुना तो लोग का डार्क जो है ना, मतलब एक होती है। और नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज मेरे दिन की शुरुआत सुबह 7:30 बजे के आसपास होता है, क्योंकि कल रात को बहुत सारा काम था। उसको निपटाने के बाद रात में लेट में सोया। सुबह कॉफ़ी पीता हूँ, ब्लैक कॉफ़ी, जो कि मेरा डेली का रूटीन है। और कॉफ़ी पीते पीते मैं अपने दोस्त से कुछ बात करता हूँ, क्योंकि इन्हीं के साथ मुझे लखनऊ जाना था रात में। तो मैं लखनऊ गया था और रात को मैं काफ़ी लेट से आया था। तो कुछ बातें थी, कुछ काम था, जो कि उसको भी करना इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो क्या होता है कि एक समय के बाद आपको कुछ काम भी करने पड़ते हैं, क्योंकि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी पड़ती है। तो आप अपने फिजिकल हेल्थ और अपने पढ़ाई, कंपटीशन एग्ज़ाम के साथ साथ और भी चीज़ों पर भी ध्यान दीजिए। अगर आपको कहीं पर भी बाहर जाते हैं या कहीं पर भी हो सके टाइम मिलता है, तो अपना जो भी आपका काम है, जैसे पढ़ाई का, आप उसको यूट्यूब से भी देख सकते हैं। आपके पास छोटा सा नोट्स है, वहाँ से पढ़ सकते हैं। यानी कि अगर खाली टाइम मिलता है तो आपको पढ़ाई अपना करना चाहिए। अब मैं जैसे एग्ज़ाम की तैयारी करता हूँ, तो मेरा दायित्व हो जाता है कि मैं जब भी मुझे टाइम मिले बाहर में पढ़ाई करता रहता हूँ, चाहे यूट्यूब से हो या फिर मेरा छोटा सा नोट्स। वैसे रूम पर रहता हूँ तो मैं पढ़ाई करता ही करता हूँ। आज लाइब्रेरी में नहीं जा सका तो मुझे रूम पर ही पढ़ाई करना था, क्योंकि आज भी मुझे लगभग काफ़ी अच्छा काम था। मुझे पूरा दिन लगभग बिजी ही रहना था। तो आज पढ़ाई बहुत खास तो नहीं हुआ, लेकिन कम से कम 4 से 5 घंटे के आसपास मेरी पढ़ाई हुई। और पढ़ाई अगर नहीं होती, कोई एग्ज़ाम जो तैयारी करता है, तो कहीं ना कहीं उससे उलझन रहता है। आपका बहुत सारे काम ऐसे होते हैं, जब आपका काम उस दिन कंप्लीट नहीं होता है तो आपको उलझन होता होगा। आपके अंदर एक कह सकते हो कि बेचैनी होती है। लेकिन कोई बात नहीं, इससे ज़्यादा आपको डरने घबराने की ज़रूरत नहीं होता है, क्योंकि अगर एक दिन आपका वो टाइम टेबल फॉलो नहीं होता, तो आपको अगले दिन उसको थोड़ा हार्ड वर्क करके, या फिर कह सकते हो जल्दी सुबह उठ कर उसको पूरा करना चाहिए। कोई भी इंसान एकदम परफेक्ट नहीं होता, उससे भी गलती होती है और उससे भी टारगेट मिस होता है। बस हाँ, आपको ये करना है कि आपको सुबह जल्दी उठना है और अपने टारगेट को अचीव करना है, क्योंकि यही बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आप अपने टारगेट को अचीव करेंगे समय रहते, तो ये काफ़ी शानदार, आपको सक्सेसफुल बनाने में काफ़ी लाभदायक होता है। ये बताओ कि अब पोहा कैसा बना? भाई पोहा बहुत टेस्टी बनाते हो यार। मुझे लगता है लत हो गई तुम्हारे पोहे की भाई। डेली आके खाते, किसी दिन तुम भगा दोगे मुझे। बस ये आखिरी है। आज खा के तो जाओ। अच्छा, ये जो लेटेंट वाला चल रहा है, तुम्हें क्या लगता है सब मतलब ऐसे सडनली इतने ज्यादा हेटेड क्यों मिलने लगे? अभी तक सारे एपिसोड एंजॉय कर रहे थे, सडन इतना हेटेड क्यों मिल गया? मेन मतलब ये है कि समय रहना जो था, वो अपने शो पे गाली देता था। ये सब ठीक है, लोग देखते थे, उतना ध्यान भी नहीं देते थे। लेकिन इसमें रणवीर जो था ना, बियर भाई साहब, उसका शो एक अच्छा था। लोग बड़ा एक रिस्पेक्ट की तरह देखते थे। बड़े बड़े लोग आते थे, नेता, पॉलिटिशियन, एक्टर, बड़े बिजनेसमैन। उसके थ्रू भी इतना कंट्रोवर्शियल बातें अगर कुछ सुना तो लोग का उसका एक डार्क जो है ना, मतलब एक होती है ऑन कैमरा पर्सनालिटी, एक होता है ऑफ कैमरा। तो इसका ऑफ कैमरा जो पर्सनालिटी था, वो ऑन कैमरा आ गया। सबसे बड़ी चीज ये, ठीक है। अब ये बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है कि उसको नहीं पता था ये सब कैमरा में जाएगा या क्या होगा? ऐसे लाइव शो तो होता नहीं हम है। कह रहे हैं कि ये जानबूझ के किया जा रहा है, बात बता रहे हैं, मान लो लोग जानबूझ के बोल रहे हैं। लेकिन जो चीज गलत है वो गलत है। मैं पॉइंट नहीं सुना, गलत तो नहीं है, तो तुम सही कह रहे हो। पॉइंट ये है कि लाइव शो तो है नहीं लेकिन, ठीक है, एडिट करते हैं लोग, कट करते हैं, तो ये बोलने वाले लोग खुद देखते भी तो होंगे उन्होंने क्या बोला। उन लोग का अरे कंटेंट क्या है कि जहाँ कोई गाली या कोई ऐसा चीज रहेगा, वहाँ लोग और देखेंगे, व्यूज आएगा। तो मेन गलती किसकी हुई? सही होती है। ऑडियंस की हुई, क्योंकि अगर मान लो 12 एपिसोड हैं, 12 एपिसोड अगर इतने व्यूज उनको ना मिले थे, इतना उनको हाई प्रोफाइल व्यूज मिला, क्योंकि ये जो तुम ये कह रहे हो कंट्रोवर्सी, ये बाकी का तुम एपिसोड देखो उससे कम कंट्रोवर्सी। बताओ क्यों? एक एपिसोड में एक लड़की आई थी जो नंगे लोगों की फोटो बनाती थी, समझ रहे हो? एक में एक लड़की आई थी जो कपड़े कट करा रही थी। तो अगर वो देखो तो वो ज्यादा वल्गैरिटी हुई ना। तो अब उनके सारे वीडियोस को कर दिया गया डिलीट। जो इसमें जो लोग आए हैं गेस्ट, सबके ऊपर केस हुआ। तो ये नहीं होना जरूरी भी। ये हुआ क्यों जानते हो? मुझे जो लगता है एक लेवल तक लोग मजा ले रहे थे, बट इंडिया की ऑडियंस ऐसी ना बहुत जल्दी हो जाती है बोर, उसको नया चाहिए होता है। अब जो भी है, लेकिन जो चीज गलत है वो गलत है। ऑब्वियसली गलत तो पहले दिन से था भाई, वो समझ रहे हो? जब वो शो बना, क्योंकि कंटेस्टेंट सोचो क्या क्या लिख के आ रहे हैं, क्या क्या उनके अंदर की चीजें लिख के आ रहे हैं, ठीक है, उस पर क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहे हो। एक आगे कह रहे हैं कि मेरे खानदान में थे तो मेरे नाना ने 10 बच्चे पैदा किए, यहाँ घूमे वो घूमे। लोग अगर इसको ऑडियंस लाइक है तभी तो उनकी हिम्मत इतना आगे जाने की। हाँ, तो वो अब वही चीज लोग उसको नॉर्मल समझते थे, और वही चीज ऑडियंस अब बोर हो चुकी देखती थी, तो उसको सीरियसली समझे। अब उसकी बात तो पहले हंसती थी। वही चीज है।
आई होप आपने पूरा डिस्कशन सुना होगा। उसके बाद मैं चला जाता हूँ हॉस्पिटल, क्योंकि जो मेरे दोस्त हैं इनको हो गया था टाइफाइड, तो इंजेक्शन लगवाना था। क्योंकि टाइफाइड इसलिए हो गया था क्योंकि ये भी 2 से 3 दिन बाहर थे, और बाहर का कोई भी चीज़ अगर आप सही तरीके से खाते नहीं हैं, पीते नहीं हैं, खासतौर पे पानी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमारे बॉडी में 60-70% पानी होता है। तो अगर आप पानी पे कोई भी लापरवाही करते हैं तो आपको बीमारी होने के चांसेस हैं। तो 3 से 4 दिन ये भी बाहर थे, तो थोड़ा टाइफाइड हो गया था, फीवर था, उसी का इंजेक्शन लगवाने हम लोग हॉस्पिटल में आए थे। और ये सब चीज़ें बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती है जो अक्सर लोग ध्यान नहीं देते। आपको इन सब चीज़ों पे अक्सर ध्यान देना है। आप बाहर क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप लोग सोचते होंगे कि शायद ये छोटी चीज़ है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। उसके बाद हम लोग निकल जाते हैं अपने हेल्दी मील यानी डाइट के लिए 150-150 ग्राम पनीर खाने, क्योंकि हम लोग बाहर होते हैं तो डोसा, इडली या फिर पनीर हफ्ते में 4 दिन पनीर खाते ही खाते हैं। इसे खाना चाहिए। उसके बाद मुझे शाम को जिम जाना था, जो कि ये मेरा प्री वर्कआउट है। जैसा आप सभी को पता होगा, मेरी वीडियोस देखते होंगे, मेरा बेसिक प्री वर्कआउट मील रहता है, जिसमें केला और मैं घर पे एक बनवाता हूँ मेथी का लड्डू, वो रहता है, और सारे सीड्स रहते हैं, बादाम रहते हैं, अंजीर रहता है, जो कि काफ़ी हेल्दी मील होता है, काफ़ी प्रोटीन से भरा हुआ होता है और लो कैलोरी होती है, जो कि मुझे जिम के दौरान काफ़ी अच्छी एनर्जी महसूस होता है, जो कि मैं 1.5 घंटे के आसपास 2 घंटे के आसपास जिम आराम से कर लेता हूँ बिना कुछ एडिशनल सप्लीमेंट लिए। तो ये सब हेल्दी डाइट खुद से आप चूज़ कर सकते हैं। कोई महंगी चीज़ कुछ नहीं है। जो आप फास्ट फूड, जंक फूड खाते हो उससे काफ़ी सस्ती चीज़ है। बस आपको थोड़ा सा तो डिसिप्लिन में रहना ही पड़ेगा, क्योंकि सबके पास सोर्सेस, पैसे सब कुछ होते हैं। आप देखते होंगे सबके पास अच्छे खासे पैसे होते हैं, सब कुछ, लेकिन वो हेल्दी नहीं रहते। क्यों? क्योंकि वो कंफर्ट में रहना चाहते हैं, यानी वो अपने बॉडी को ज़रा सा कष्ट नहीं देना चाहते। अगर आप 1 घंटे एक्सरसाइज करते हैं, जाहिर सी बात है आपके पास कम पैसे हो, ज़्यादा पैसे हो, आप स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे। क्योंकि अगर आपके पास पैसे अच्छे खासे, अगर आप लंबे समय तक स्वस्थ नहीं रह पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो पैसे भी कोई बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं। आज मेरा बाइसेप था, और इसके 1 दिन पहले मैंने चेस्ट में, लोअर चेस्ट थोड़ा सा अच्छे से ट्रेन नहीं किया था, तो मैं लोअर चेस्ट भी आज करूँगा। तो मैं क्या करता हूँ, जो मेरा पार्टिकुलर, जिस दिन मेरा पार्टिकुलर एक्सरसाइज होता है वो तो मैं करता ही करता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर मेरा कोई छोटा मोटा एक्सरसाइज छूट जाता है तो मैं उसको भी उसमें ऐड कर देता हूँ, क्योंकि मैं यही सोचता हूँ कि उसको किसी तरीके से अपना टारगेट कवर किया जाए। जैसे कि आप इसको अपने एग्ज़ाम में या फिर अपने आप पढ़ाई में भी ले सकते हैं। अगर किसी दिन आपका टारगेट नहीं पूरा हुआ या फिर कोई काम कंप्लीट नहीं हुआ, उसको आप अगले दिन उस चीज़ में ऐड कर सकते हैं, या फिर थोड़ा हार्ड वर्क ज़्यादा कर सकते हैं। यानी कि अगर मुझे 1.5 घंटा जिम करना था, तो मैं उस दिन किसी तरह 1 घंटे से थोड़ा ज़्यादा करूँगा। क्यों? क्योंकि मेरा अगला जो छूट गया था उसको कंप्लीट करना है। ये ट्राइसेप की बहुत बेहतरीन एक्सरसाइज है, और बाइसेप के लिए तो ये है ही दोस्तों। तो आपको अपने बॉडी पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बॉडी, मैं सच बता रहा हूँ, मैं जब जिम नहीं करता था, जब मेरा वेट 125 किलो था, तो मैं इसका तकलीफ जानता हूँ कि कितना मतलब शर्म लगता है। इससे मेरा वेट 85-86 के अराउंड चलता है, और मैंने लगभग 39 से 40 किलो के आसपास वज़न कम किया। और वज़न कम करने के बाद जो फील करता हूँ वो मैं जानता हूँ। कॉन्फिडेंस, अपने आप को हमेशा मोटिवेट महसूस करता हूँ। यानी मुझे लगता है कि मैं कोई भी काम कर सकता हूँ, मेरे लिए ये काम बना हुआ है। इससे पहले ऐसा लगता था कि शायद ये सब काम मुझसे नहीं होगा, मैं बोरियत महसूस करता था, आलस आता था, और हमेशा थोड़ा सा कहीं ना कहीं चिड़चिड़ापन रहता है। जब आप जिम करने लगते हो तो आपके सारे काम आसान होने लगते हैं, आप खुद ब खुद डिसिप्लिन होने लगते हो। आपको लगता है कि जीवन में कुछ और करना चाहिए और अच्छा करना चाहिए। ठीक है, ये सब काफ़ी बेसिक चीज़ें, अगर आप छोटी छोटी टारगेट पूरा करते हो, अगर आप अपने आप में डिसिप्लिन रहने की कोशिश करने लगते हो, आपका सारा काम आसान हो जाता है। उसके बाद मैं रूम पे आता हूँ। आज मेरा टारगेट था, मैं 70 ग्राम सोया चंक लिया हूँ। क्यों? क्योंकि मैं सोया चंक जो है दोस्तों, मैं काफ़ी दिनों बाद खा रहा हूँ। मैं कोशिश करता हूँ हफ्ते में 3 दिन खाऊँ, लेकिन मैं ये 4 से 5 दिन बाद खा रहा हूँ। तो मैंने 70 ग्राम सोया चंक लिया। मैंने उसको पहले बॉयल करता हूँ। बॉयल करने से क्या होता है, जो उसके अंदर की थोड़ी बहुत गंदगी होती है वो तो सही होता है, सॉफ्ट हो जाता है, और कहीं ना कहीं वो नर्म हो जाता है, यानी कि सॉफ्ट हो जाता है। तो उसको क्या होता है कि उसको पानी निकालने में भी आसान हो जाता है, उसको सब्जी या कुछ भी जो आप बना रहे हो अपना डिश, उसको बनाने में भी काफ़ी आसानी हो जाती है। तो मैं सोया चंक रोज़ नहीं खाता हूँ, क्योंकि लोगों का बहुत सारा मिथ है कि सोया चंक रोज़ खाओगे तो मैन बूब्स या फिर एस्ट्रोजन बढ़ जाता है। वैसे फ़िलहाल ऐसा कुछ है नहीं। अगर आप 40-50 ग्राम एवरीडे खा रहे हैं, से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन हम लोग मान लेते हैं कि भाई अगर ऐसा है तो आप हफ्ते में 3 दिन ही खाइए 50-50, 60-60 ग्राम, उससे कोई दिक्कत नहीं होता है। और मैं तेल का इस्तेमाल बहुत कम करता हूँ। उसमें मैंने जीरा डाला, जीरा के साथ साथ मैं इसमें डालता हूँ राई। राई इसलिए डालता हूँ दोस्तों कि राई ठंडे में खाना चाहिए। वैसे भी राई खाना चाहिए, आपके इम्यून सिस्टम को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करता है। तो आप हेल्दी खाइए,
हेल्दी चीज़ मैं सच बता रहा हूँ, महंगी चीज़ कुछ नहीं होती हेल्दी में। हेल्दी सिर्फ और सिर्फ आपका दिमाग होना चाहिए। अगर आप अपने दिमाग पर कंट्रोल कर ले रहे हैं कि मुझे हेल्दी खाना है, तो आप कुछ भी चीज़ खा सकते हैं। बाहर का जंक फूड खाते हैं, अगर नॉर्मल बर्गर, एक जो होता है ना नॉर्मल बर्गर, 40-50 से नीचे कहीं नहीं मिलता है। सोचिए उसमें ना कोई प्रोटीन होता है ना कुछ, उसमें अनहेल्दी फैट होता है, कार्ब से भरा हुआ होता है, जो कि आपके हार्ट, आपके लीवर, आपके इंटेस्टाइन सभी के लिए ख़राब है। तो आप खा सकते हैं 10 दिन पे, 15 दिन पे, हफ्ते में मैं भी नहीं बोलूँगा, कभी कभी आप फास्ट फूड खा सकते हो। वो भी फैमिली के साथ खाइए, दोस्तों के साथ, कि उनके साथ भी इंजॉय हो जाए और फास्ट फूड का फास्ट फूड हो जाए। लेकिन आप जितने दिन भी स्ट्रिक्ट रह सकते हैं उतना दिन रहने की कोशिश करिए, क्योंकि पता है आपको कि कभी ना कभी तो खाना है। लेकिन खुद से जितना स्ट्रिक्ट हो सकते हैं आप रहिए। ये मेरा बहुत शानदार मील है, इसमें मुझे लगभग 74 से 75 ग्राम के आसपास मुझे प्रोटीन मिला है। क्यों? क्योंकि मैंने इसमें लगभग 70 ग्राम सोया चंक ऐड किया है, हरा मटर ऐड किया है, फिर बाद में मैं इसमें लगभग 5 अंडे भी ऐड करता हूँ, जो कि कहीं ना कहीं 30 ग्राम प्रोटीन मुझे वहीं से मिल जाता है, और लगभग 35 ग्राम के आसपास प्रोटीन मुझे सोया चंक से मिल जाता है। साथ ही साथ मैं इस समय कुछ दिनों से लो कार्ब पे हूँ, क्योंकि मैं पिछले 3 दिनों से मैं बाहर था, तो वहाँ पर मेरा कार्ब की मात्रा इंटेक थोड़ा ज़्यादा हो गया था। तो मैं वही, जो सर मैं बता चुका हूँ, जो मुझसे गलती हो जाता है मैं उसको सुधारने के लिए अगले दिन उसमें ऐड कर देता हूँ, फिर थोड़ा हार्ड वर्क कर लेता हूँ। तो मेरा 2 से 3 दिन थोड़ा कार्ब ज़्यादा हो गया था, तो मैं इस वक्त कुछ दिनों तक, यानी 4 से 5 दिनों तक, या 1 हफ्ते के ऑलमोस्ट आसपास, मैं कार्ब की मात्रा कम लेता हूँ। यानी रोटी कम लेता हूँ, चावल भी थोड़ा कम लेता हूँ, मैं पोहा जो रोज़ खाता था उसको भी मैं कम लेता हूँ। क्यों? क्योंकि उसमें कार्ब की मात्रा ज़्यादा होती है। हेल्दी फूड हो सकता है कि आपको टेस्ट उतना समझ में ना आए, क्योंकि यार देखो, सिंपल सी चीज़ है, कुछ पाना है ना तो थोड़ा सा तो कुछ सेक्रीफाइस या खोना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों के मुंह से सुनते होंगे कि यार एक ही जीवन है, खाओ पियो मस्त रहो। ये सबसे गलत स्टेटमेंट होता है किसी का। खाओ पियो मस्त रहो, ये वही इंसान बोलेगा जिसके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, देश का, अपने समाज का, अपने आप का, अपने फैमिली का। वही इंसान ये बोलता है कि खाओ पियो मस्त रहो, लाइफ एक ही है। ये था आज का मेरा मील। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुभ रात्रि, जय हिंद, जय